सबसे पावरफुल साधना क्या है, ये जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर साधना कोई इंसान या फिर कोई साधक करता क्यों है। साधना कई प्रकारों की होती है। कोई इंसान तांत्रिक या फिर कोई भी जादू ढोंग जो आप मानते हो, ब्लैक मैजिक जिसे कहा जाता है, उसके लिए वो तैयारी करने के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई साधना करनी है तो उसका मतलब बिल्कुल भी आध्यात्मिक या फिर कोई स्पिरिचुअल रीज़न नहीं होता, वो एक तांत्रिक चीज़ है। और ऐसी साधना करने के लिए मैं आपको बिल्कुल भी प्रेरित नहीं करूँगा। अगर आप कोई स्पिरिचुअल साधना करना चाहते हो, यानी कि आध्यात्मिक से रिलेटेड साधना अगर आप करना चाहते हो, तो वो बहुत ही पावरफुल और सच्ची साधना होती है। अगर आपका मकसद खुद की खोज करना है या फिर आत्मज्ञान पाना है, तो आपको अच्छी खासी साधनाएं मिल जाएगी। सरल से सरल साधना भी आपके लिए सबसे पावरफुल साबित होगी। अब साधना आपके लिए कितनी पावरफुल होती है साबित, ये इस पर निर्भर करता है कि आपकी जानने की जिज्ञासा कितनी है, आप कितने क्यूरियस है उस चीज़ को जानने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कोई साधना तो होगी जो बहुत ही पावरफुल और यूनिक है इस स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर। हाँ, तो एक ऐसी साधना ज़रूर है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी ही पावरफुल साधना है जिसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, और उसे कुंडलिनी योग या फिर कुंडलिनी योगा कहा जाता है। इस साधना के बारे में ज़्यादातर कोई बात नहीं करता, और ये किसी भी इंसान या साधक को सिखाई नहीं जाती जल्दी, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल और डेंजरस कई लोग मानते हैं। डेंजरस उन लोगों के लिए है जो केयरलेसली ये साधना करते हैं, जो बराबर ध्यान रखकर नहीं करते हैं, उनके लिए ये डेंजरस होती है। और बाकी ये बहुत ही अच्छी और पावरफुल साधना है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस साधना में ऐसा होता क्या है। ये साधना भी बिल्कुल सरल है, पर इसे गुरु के बिना करना बहुत ही खतरनाक माना जाता है। यहाँ तक कि सदगुरु जैसे गुरु भी कहते हैं कि विदाउट गाइडेंस ये साधना नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम कुंडलिनी की बात करें तो कुंडलिनी एक ऊर्जा है जो फेमिनाइन या एक फीमेल ऊर्जा बताया गया है, जो बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली शक्ति है। पर हर एक इंसान में ये ऊर्जा जागरूक नहीं होती। अगर बात करें तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें सबसे आखिर मूलाधार चक्र में अभी हर एक इंसान में मौजूद है। और अगर आप ये साधना शुरू करते हो तो ये ऊर्जा धीरे धीरे हर एक चक्र से गुजरकर सहस्रार, आज्ञा चक्र से गुजरकर सहस्रार या आखिरी चक्र तक पहुंचती है, और ये एक्टिवेट हो जाती है। और ये इतनी पावरफुल है कि अगर आप 1 साल काम करो तो वो एक नॉर्मल इंसान 10 साल का काम करेगा उसके बराबर होगा। इतनी ऊर्जा पावरफुल है। क्योंकि ये सब चक्रों से होकर गुजरती है, इसीलिए आपके सारे चक्र खुल जाते हैं। सारे चक्र खुलना यानी आप एक परफेक्ट, हेल्दी, मेंटली और फिजिकल ह्यूमन बीइंग बन जाते हो। और इससे आप हर एक चीज़ को देखने का पर्सपेक्टिव, नज़रिया आपका बदल जाता है। अभी आप ज़िंदगी को एक हल्की सी लेयर ऊपर ऊपर से एक्सपीरियंस कर रहे हो। जैसे ही कुंडलिनी ऊर्जा आपके अंदर गतिशील होना शुरू करेगी, आप जीवन की गहराइयों में डूब जाओगे, या फिर जीवन को एकदम गहराई से अनुभव करोगे। इसीलिए आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान माना जाएगा। लोग सोचने लगेंगे कि आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, इम्पॉसिबल लगेगा दूसरों लोगों को, जो आपको बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होगा। राजयोग, जो स्वामी विवेकानंद ने अपनी बुक में कहा है कि कुंडलिनी योग एक ऐसा योग है जिससे आपका नज़रिया बदलता है। आप एक आयाम से दूसरे आयाम तक स्पीड से बढ़ते हो, इसीलिए आपका नज़रिया बहुत ही अच्छी तरीके से बदलता है, और इससे आप अपने जीवन को एक अलग ही स्तर पर महसूस करोगे। आप वो चीज़ें देख पाओगे जो एक नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी देख नहीं सकता। इससे आपका आज्ञा चक्र भी एक्टिवेट हो जाता है। आज्ञा चक्र यानी कि थर्ड आई, और थर्ड आई के अंदर एक आप दूसरे आयाम से संबंध कर सकते हो इस आयाम में रहते हुए भी।
ये बहुत ही डीप है, इसीलिए इसे गुरु के नीचे, गुरु के साथ बैठकर ही करने के लिए कहा गया है। क्योंकि कई महीनों की साधना के बाद आप ऐसी कुछ चीज़ें देख सकते हो जो कि आपने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि आप अपने अंदर ही महसूस कर सकते हो। तो आप शायद इसके लिए तैयार ना हो तो आपको नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए अगर गुरु का साथ हो तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी सारी बातें समझ आ गई होगी। तो मैं ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पर लाता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना।